प्रदर्शित हुआ और हम यहाँ पर बैठकर शंकर महादेव के चरणों में शिव महापुराण श्रवण करते करके लाभान्वित हो रहे हैं। बोलिए शिव महापुराण की। सूत जी से प्रश्न किए हैं यहाँ पर, तो बंधु 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहाँ पर श्रवण करवाई। भगवान शंकर के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। मैं एक बार मैं गाऊंगा, साथ में आप गाना। बोलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घोष्मेशम च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठे सर्वपाप विनिर्मुक्ता सर्वसिद्धिं फलं लभे। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो सुबह उठकर पहले पढ़ता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के लोक को प्राप्त होता है। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का, तो 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ कथा सुनाई। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है सोमनाथ। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक, तुम्हारी प्रीति जो भगवान शंकर के अनन्य कथाओं में हो रही है, इससे मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं आप लोगों को भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं, एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष इसने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। किससे किया? जोर से बोलो। चंद्रमा से किया। और चंद्रमा से विवाह करते इन 27 कन्याओं का विवाह कर दिया चंद्रमा से। लेकिन 27 पत्नियां इस चंद्रमा की थी, लेकिन चंद्रदेव अपनी एक ही पत्नी से अधिक प्रेम करते। उस पत्नी का नाम था रोहिणी। चंद्रमा उस रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि अपनी और 26 पत्नियों के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गए। ये 26 पत्नियां चंद्र देवता को समझाती, अपने पति को समझाती कि पतिदेव, जैसे रोहिणी आपकी पत्नी है, वैसे हम 27 भी आपकी ही पत्नियां हैं। हम 26 पत्नियां भी आपकी ही पत्नियां हैं। हमारे पिता ने हमारा दान आपको किया था। यदि आपको रोहिणी से ही अधिक प्रेम था तो आप पहले कह देते हमारे पिता से, हम आपसे विवाह न करते। लेकिन जब आपने हमसे विवाह किया है तो आपका ये कर्तव्य है कि पत्नी की हर इच्छा को पूर्ण करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नियों का सम्मान भी करें। लेकिन पतिदेव, हमें लगता है कि आप हमसे बिल्कुल उदासीन हो गए। पत्नियों ने समझाया, चंद्रमा नहीं समझे।
एक दिन दक्ष प्रजापति के महल में चंद्रमा निमंत्रित हुए अपनी समस्त पत्नियों के साथ। दक्ष प्रजापति के महल में जब चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ पहुंचे, शोभायमान हुए, दक्ष ने आशीर्वाद दिया। बहुत समय तक चंद्रमा यहाँ पर रहे, ऐसा वर्णन आता है। वहां पर रहे, समय बीतता रहा। लेकिन एक दिन प्रजापति दक्ष ने देखा कि मेरी जो बाकी 26 पुत्रियां हैं, चंद्रमा की जो 26 पत्नियां हैं, वो कभी चंद्रमा के साथ देखी नहीं, और ना ही चंद्रमा ने कभी उनकी पत्नियों के साथ वार्तालाप की। एक दिन उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी एक पत्नी रोहिणी के साथ बगीचे में घूम रहे। दक्ष ने पूछा, हे जमाता जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अधिक समय मेरी इस पुत्री अपनी एक ही पत्नी रोहिणी के साथ बिताता? आपकी और भी तो पत्नियां हैं। चंद्रमा को भय हो गया प्रजापति दक्ष का। बात पलट कर झूठ कर कहने लगा। चंद्रमा ने कहा कि प्रजापति, हे ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपकी दृष्टि का भ्रम है। बाकी मैं अपनी समस्त पत्नियों से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं रोहिणी से करता हूँ। बार बार ऐसा कहा। प्रजापति दक्ष भी मान गए, वहां से चले गए। समय बीतता रहा। कुछ क्षण तक ये 26 जो चंद्रमा की पत्नियां थी, इन 26 पत्नियों ने अपने हृदय में ये बात दबा कर रखी कि हम ये बात अपने पिता से नहीं कहेंगे। यदि ये बात हमने अपने पिता से कह दी तो कहीं ऐसा ना हो पिताजी का क्रोध का सारा गुबार हमारे पति के ऊपर पड़ जाए। लेकिन जब ये चंद्रमा ने बिल्कुल ही छोड़ दिया अपनी 26 पत्नियों के प्रति, बिल्कुल ही उदासीन हो गया, तब इनसे रहा नहीं गया। अश्विनी आदि 26 कन्याएं आज अपने पिता दक्ष से बोली कि पिताजी, आपने हमारा विवाह चंद्रमा से कर दिया, लेकिन एक वास्तविक सुख जो पति से पत्नी को प्राप्त होना चाहिए, वो सुख हमको प्राप्त नहीं हो रहा। वो सुख तो केवल रोहिणी को प्राप्त हो रहा है। अधिक समय वो रोहिणी के साथ ही रहते, हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सारा विचार पिता अपने पिता दक्ष को सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा से कहा, चंद्रमा, के कृतं चेत कृतं तच्च न कर्तव्यं त्वया पुनः वर्तनं विशश्त्वेन नरकः प्रधर्मीरितं। कि चंद्रमा, अगर आपने ऐसा कृत्य किया है तो हे चंद्रमा, अब फिर ऐसा कार्य दोबारा नहीं करना, क्योंकि न्यूनता और अधिकता किसी भी कार्य में बिल्कुल भी, किसी भी कार्य को बिल्कुल भी कम कर देना और किसी कार्य में बहुत ज्यादा अधिकता कर देना। अर्थात कोई हमने कार्य किया, एक कार्य तो ऐसा कर दिया कि जिसको करना चाहिए था बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने उतना नहीं, उससे भी वो कम कर दिया। किसी ने हमें कार्य दिया, हमने वो कार्य इतना कर दिया कि जितनी आवश्यकता ही नहीं थी। अर्थात किसी कार्य को कम करना और किसी कार्य को उसकी आवश्यकता से अधिक कर देना, ये सब नरक में जाने का कारण बनता है। चंद्रमा, तुम्हारी ठीक नहीं। तुम एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हो, 27 पत्नियां तुम्हारी हैं। आपको उन 27 पत्नियों से बराबर स्नेह करना चाहिए, बराबर प्यार करना चाहिए, बराबर प्रेम करना चाहिए। तुम्हारी उन 27 पत्नियों में ना तो कोई अधिक है और ना ही कोई कम है। प्रजापति दक्ष ने अपने जमाता को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, समझाकर वहां से चले गए। परंतु शौनकादि ऋषियों से सुश्री महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आज चंद्रमा शिव माया विमोहिता, भगवान शंकर की माया से मोहित होकर दक्ष के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि बंधुओं, जब जब जिसका शुभ होने वाला हो
तब ही उसका शुभ होगा, ना तो उससे पहले होगा और ना ही उसके बाद होगा। शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि शुभम भावी यदा यस्य शुभम भवति यस्य वै अशुभम च यदा भावी कथम तस्या शुभम भवेत्। कि भैया जिसका शुभ होने वाला होगा तो उसको शीघ्र ही शुभ का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जिसके ऊपर अशुभता आने वाली हो, जिसके ऊपर कोई घटना घटने वाली हो, वो चाहते हुए भी उस घटना को शुभता में परिवर्तित नहीं कर सकता। उसका अवश्य होता है, अशुभ होनहार होता है, शुभ किसी प्रकार भी हो सकता है। शौनकादेश ने कहा कि प्रभु इससे आगे का चित्र सुनाइए। फिर जब चंद्रमा ने दक्ष की इस बात को नहीं सुना तो फिर चंद्रमा ने क्या किया? दक्ष के समझाने पर भी जब चंद्रमा ने अपनी पत्नी केवल रोहिणी से ये प्रेम करता रहा, अन्य पत्नियों के प्रति उनको कोई आसक्ति नहीं दिखाई, कोई भाव नहीं दिखाया, कोई प्रेम नहीं दिखाया। अंत में जब ये समाचार दक्ष को पता चला, दक्ष ने एक बार फिर चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा शिव माया से मोहित इतने कि अपने जामाता प्रजापति दक्ष को ही उल्टा उत्तर देना शुरू कर दिया। तो आज प्रजापति ने कहा कि हे चंद्रमा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, शास्त्र की मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया है। तुमने केवल और केवल अपने हृदय में एक ही पत्नी को स्थान दिया, इसलिए जाओ चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम क्षय हो जाओ। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा का नाश होना प्रारंभ हो गया, क्षय होना ये जैसे ही शुरू हुआ तो रोहिणी त्राही त्राही करके पिता के चरणों में गिर गई। पिता का रोहिणी को भी ताड़ा। कहा, दक्ष ने कहा, रोहिणी क्या तुमने भी ये कर्तव्य नहीं समझा कि जो अहित तुम्हारा पति तुम्हारी बहनों का कर रहा है, उस अहित के प्रति क्या तुमने भी अपने पति को नहीं कहा? इसलिए रोहिणी, तुम भी अपने पति की इस पवित्रता में पूर्ण भागी हो। इसलिए मैंने जो चंद्रमा को दंड दिया है वो वास्तव में तुम्हारे लिए भी दंड है। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि इस चंद्रमा ने पहले भी कई ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण बार बार इसे लज्जित होना पड़ा है। चंद्रमा का जब क्षय होने लगा, संसार में जब कष्ट छाने लगा, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ने लगा, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इस कष्ट का निवारण कीजिए, इस कष्ट से हमें उबारिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इस कष्ट को तो केवल एक ही देवता हरण कर सकते हैं और उनका नाम है देवादिदेव महादेव। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
चंद्रमा के कष्ट को दूर करो। और यदि चंद्रमा का कष्ट दूर नहीं हुआ तो ये समुद्र की जो लहरें हैं, ये सारी समुद्र की लहरें, इन लहरों में ये सारी धरती विलीन हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, कृपा करो इस चंद्रमा के कष्ट को दूर करो, क्योंकि आप ही एकमात्र साधन है और आप ही हारे हुए का सहारा है। भोले बाबा चंद्रमा के कष्ट को नहीं हरा। वैसे भी आपका ब्रह्मा जी का ये पुत्र दक्ष वैसे भी क्रोधी स्वभाव का तो है ही, इसमें क्रोध स्वभाव में, क्रोधावस्था में अच्छे और बुरे को एक किनारे करके अपने जमाता को श्राप दे दिया। परंतु बोले बाबा आप तो भोले हैं, इसलिए इस चंद्रमा के कष्ट को दूर कीजिए। जिस मार्ग पे मुझे लगाया मैं सदा उस मार्ग पे रहा। आप ही ने मुझे ये सुदर्शन चक्र दिया है और आपके आशीर्वाद से मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। इसलिए बोले बाबा इस चंद्रमा को फिर से ठीक कर दीजिए। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा क्या स्वर को सुनते ही भोले मेरे भोले बाबा ने शंकर भगवान ने आंखें खोल ली। बोले शंकर भगवान की जैसे आंखें खोली, जैसे भोले बाबा ने आंखें खोली वैसे आप लोगों ने भी आंखें खोली। समाधि लगी जाती है। भोले बाबा की 87,000 वर्षों की समाधि लगी। कुछ रात के भी नींदे महाराज शिवरात्रि में पार्थिवेश्वर की पूजा की होगी रात्रि में, लेकिन ये आपका भाव है कि आप फिर भी कथा सुनने आए। हम तो सोच रहे थे कि आज कोई ना कथा सो जाना। बोले शंकर भगवान की आप आए। भोले बाबा ने आंखें खोल दी। अब जैसे आंखें खोली भोले बाबा ने कहा कि नारायण हे देवताओं हे ब्रह्मा जी कैसे आ गया। नारायण ने कहा चंद्रमा का कष्ट दूर कीजिए भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे मैं जानता हूँ कि दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया है,
जाओ चंद्रमा से जाकर कह दो कि वो तपस्या करे, तपस्या करके उस प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे चला जाए। प्रभास क्षेत्र के किनारे मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि वो निष्ठा से करेगा तो अवश्य ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। अब ये चंद्रमा को जैसे इस बात का पता चला, प्रभास क्षेत्र के किनारे चंद्रमा समुद्र के किनारे नित्य 1008 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करता, नित्य उनकी पूजा करता, महामृत्युंजय का जप करना प्रारंभ करता। ब्रह्मा जी ने सारा उपाय चंद्रमा को बताया। चंद्रमा ने देवताओं से प्रभास क्षेत्र में जाकर तीर्थों में और सरस्वती आदि नदियों का वहीं पर आवाहन किया। आवाहन करके शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता, महामृत्युंजय का जप करता और इसी प्रकार जप करते करते 6 महीने बीत गए। और ठीक 6 महीने जैसे ही बीते, 6 महीने तक उस चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। बोलिए शंकर भगवान की। और एक दिन चंद्रमा की उस अटूट श्रद्धा भक्ति भाव से, विश्वास से ठीक 6 महीने बाद मेरे भोलेनाथ चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, चंद्रमा वर मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? चंद्रमा बोला, प्रभु यदि आप मुझमें प्रसन्न हैं तो मुझे जो मेरे ससुर ने जो मुझे श्राप दिया है मेरे क्षय होने का, इसलिए हे भोलेनाथ मुझे अक्षय कर दीजिए, मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। भोले बाबा ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम्हें जो दंड मिला है तुम्हारे ससुर के द्वारा वो तुम्हें उचित ही मिला, क्योंकि जो अपनी पत्नी से भेद करता है, क्योंकि हे चंद्रमा तुम्हारी 27 पत्नियां हैं, 27 तुम्हारी कलाएं हैं, तुमने इन कलाओं का अपमान किया है, तुमने अपनी पत्नियों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें जो प्रजापति ने दंड दिया था वो दंड उचित था। यदि मैं प्रजापति के स्थान पर होता तो मैं भी तुम्हें शायद यही दंड देता, लेकिन हे चंद्रमा तुमने मेरा मंत्र जाप किया है, तुमने मेरी भाव से पूजा की है, इसलिए चंद्रमा जाओ मैं वरदान देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम महीने के एक पक्ष में तो पढ़ते रहोगे, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और एक पक्ष में तुम पूर्णिमा से तुम्हारा क्षय होता रहेगा। बोले शंकर भगवान की। तुम्हारी कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहेगी और कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटती रहेगी। मैं तुम्हें यही वरदान देता हूँ। क्यों? करने के लिए मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से तुम्हारी कलाओं को जागृत कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रहेगा कि तुमने अपनी पत्नी का अपमान किया था। बोले शंकर भगवान की। ये कथा हमें बताती है डॉक्टर साहब कि सदैव अपनी पत्नी का सम्मान करो, क्योंकि जो काम पत्नी कर सकती है वो काम पति नहीं कर सकता। 4 दिन घर पे खाना बना के देखने जरा, एक फुलका मांगेगी पत्नी ना, किनारे पे कोने पे बैठ गई तो झड़झड़े हुए करते होगा कि अरे बड़ी इसलिए दोनों की बात है, केवल पति की नहीं। पति पत्नी को सदैव एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। और ये जैसे कहा भगवान ने, जैसे ही चंद्रमा को वरदान दिया, सारे देवता वहां पर प्रकट हो गए। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगारे बजने लगे, दुलदुबियां बजने लगी और भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी। बोले शंकर भगवान की। देवता कहने लगे कि देव देव महादेव परमेशा नमोस्तुते, उमाया सहिता शंभो स्वामी
अन्यत्र स्थिरो भव। कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, उमा सहित माता पार्वती सहित अपने परिवार सहित भक्तों पर कृपा करने के लिए आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। चंद्रमा ने भी प्रार्थना की कि भोलेनाथ, सबका कल्याण करने के लिए, सबका कष्ट दूर करने के लिए आप यहीं प्रभास क्षेत्र में विराजमान हो जाओ। तो मेरे भोलेनाथ वहां पर सोमेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए सोमेश्वर भगवान की, बोलिए सोमेश्वर महादेव की। वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना हमारा, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, और उस क्षेत्र में प्रभास पाटन नाम का एक स्थान है, जहाँ पर सोमेश्वर भगवान भोलेनाथ अपने ज्योति रूप में, लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ, जिसका नाम है मल्लिकार्जुनम। आपको मैंने एक कथा सुनाई ना, मैंने आपको सुनाया कि कैसे कार्तिकेय भगवान और गणेश